हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्त्री संघर्ष पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जो आप लोग स्टडी पे अपने संघर्ष कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा होगा। आज का टॉपिक दोस्तों आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए संघर्ष ही है। संघर्ष के ऊपर ही मैं कुछ लाइनों को बोलना चाहती हूँ। संघर्ष है तो सक्सेस है ना। बगैर संघर्ष के हम अपनी सक्सेस को नहीं पा सकते हैं, किसी भी कीमत पे नहीं पा सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कठिन संघर्ष नहीं कर सकते तो सफलता का शंखनाद भी नहीं बजेगा। और अगर जीवन में कठिन संघर्ष कर सकते हैं तो ही आपकी सफलता का शंखनाद किया जा सकता है। और अगर हम ये देख के पीछे हट जाएं कि अभी तो बहुत पढ़ना है, अभी तो मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट, ये वो ताम झाम देश भर की दुनिया भर की चीज़ें कि कैसे होंगी, क्या करेंगे, तो आप पीछे हो जाएंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे। सोचने में भी सारी समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव सोच को अपने आप से दूर रखिए। दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में एक विवेकपूर्ण निर्णय के साथ ही हम सफलता को संभव कर सकते हैं, है ना। चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन अगर आप अपने विवेक से, अपने मन की गहराइयों से एक अच्छा निर्णय लेते हैं तो सफलता आपके लिए संभव है। और जानते हैं, जब संघर्ष का दौर समाप्त हो जाता है ना, उसके बाद ही सफलता के युग का आरंभ होता है। ये बहुत ही सत्य बात है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे ना, उस संघर्ष का अंत नहीं होगा ना, तब तक सफलता के युग का आरंभ भी नहीं हो सकता। ये सत्य है। और सफलता मतलब संघर्ष और सफलता ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बगैर संघर्ष सफलता नहीं मिलेगी। और संघर्ष जानते हैं, कहीं आप किसी दूसरे को मोटिवेट होके बस 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे ही मोटिवेट हो सकते हैं। कोई मोटिवेशन लाइन देख के, किसी को देख के आप इतनी ही देर मोटिवेट हो सकते हैं। अगर आपको खुद मोटिवेट रहना है तो संघर्ष जो है वो आपके भीतर ही है, कहीं और नहीं है। या कोई और संघर्ष करके आपके जीवन को नहीं बनाएगा। संघर्ष जो होता है वो हमारे ही भीतर है। सफलता प्राप्त करने के लिए वो भाव है जो जो हमें सफल बनाता है ना। हमें कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करता है, वही है संघर्ष। और बगैर संघर्ष को स्वीकार किए आप सफलता के मार्ग पर भी नहीं चल सकते हैं। ये कटु सत्य है। जो ये सोचिए, ये बताइए मैं, क्या आप बगैर खाना बनाए खा सकते हैं? ऐसे बैठे रहिए और मन में सोचिए, काश मेरे पास खाना आ जाता बिना बनाए, आज हाथ पैर न चलाना पड़ता, आज यह मेहनत न करनी पड़ती, आर्थिक व्यवस्था न करनी पड़ती और हमारे मुंह में निवाला चला जाता। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं दोस्तों, ये इस बात से तो आप सब वाकिफ़ हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बगैर बनाए, बगैर अपने हाथ पैर चलाए हम नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही बगैर संघर्ष आप अपनी सफलता को भी नहीं पा सकते हैं, है ना। और यदि आप में दृढ़ निश्चय है, दृढ़ इच्छा शक्ति है संघर्ष करने की, तो आप में अगर कार्य करने के प्रति लगन है तो आप बाधाओं को पार करते हुए सफल बन जाएंगे, है ना। मैंने इसी यूट्यूब पे एक लेडी को देखा था, उनका एक्सीडेंट हुआ था, बस एक्सीडेंट। मुझे नाम नहीं याद है, बट मैंने उनका वीडियो देखा था। वो उनका एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि हाथ पैर नहीं है, अभी नहीं है। और उन्हें डॉक्टर ने बोल दिया था, अब तुम बिल्कुल किसी भी कार्य को कर पाने में असमर्थ हो। अब मतलब वो जा रही थी अपनी नौकरी को करने के लिए, शायद प्राइवेट जॉब करती थी, जा रही थी तो बस एक्सीडेंट हो गया था उनका। लेकिन डॉक्टर के बोलने के बावजूद उन्होंने अपने अंदर के मोटिवेशन को, अपने अंदर के संघर्ष को जगाए रखा, उसे मरने नहीं दिया। वो आज शायद दिल्ली में ही है, टी स्टॉल लगाते हैं बगैर हाथ पैर के। सोचिए कितना, मतलब
उनसे प्रेरणा मिली कि उनके तो ईश्वर ने हाथ पैर ले लिए, लेकिन हम लोगों को तो एकदम बढ़िया हाथ पैर दिए हैं। हम लोग तो ऐसे हैं कि ईश्वर ने हमको संपन्न रखा है ना। हम लोग तो संघर्ष करने के लिए बिल्कुल हम लोगों को ईश्वर ने तो बनाया ही बहुत अच्छे से है। सोचिए, जिनके पास नहीं है वो अपने जीवन को यथार्थता देने के लिए तैयार है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। और अगर आप निगेटिविटी में डूब गए ना तो कभी संघर्ष नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोचने लगे छोड़ो आज नहीं कल कर लेंगे, फिर कल आएगा, कल कभी आता वाता नहीं है दोस्तों, कभी नहीं आता कल, कभी भी नहीं आता। और जानते हैं, बिना संघर्ष के तो जो हमारे नसीब में भी लिखा होता है ना वो भी नहीं मिलता। बगैर संघर्ष नहीं पा सकते आप, किसी भी कीमत पे नहीं पा सकते। जो कहते हैं मेरी किस्मत में ही नहीं है, मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, सोचते हैं ना शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेहनत करने में, कहीं ना कहीं संघर्ष करने में कमी रह जाती है। वो ये चीज़ मेरे साथ भी है, मैं भी कहीं ना कहीं छोड़ देती हूँ कुछ चीज़ों को, इसीलिए मुझे भी नहीं मिलती सफलता। कहीं ना कहीं कमी मेरे भी अंदर है, जो कि बहुत गलत बात है। और मैं आप लोगों के माध्यम से मोटिवेट होंगी। आप लोग भी कमेंट करके मुझे भी मोटिवेट किया कीजिए। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ कमेंट किया कीजिए और मुझे भी अपने साथ मोटिवेट किया कीजिए। दोस्तों मधुमक्खी आपने देखी है ना, हनी बी, कुछ लोग हनी बी जानते होंगे, कुछ लोग मधुमक्खी जानते होंगे, है ना। जो मधुमक्खी होती है वो फूलों से जब रस को लेती है पराग से, फूलों के पराग से, तो सोचिए जरा जरा सा तिनका एकदम सुई की नोक भर उसके मुख में पराग का जो मीठा रस होता है वो जाता है। लेकिन वो कितनी बार उड़ती है, कितनी बार फूलों पे बैठती है, कितनी बार पराग को ले जा के अपने उस घर में संजो कर रखती है। सोचिए, एक मधुमक्खी जब छोटी सी होती है, नन्ही सी जान, वो कितनी मेहनत करती है। जब वो कर सकती है तो हम तो इंसान हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते हैं। ये मेरा एक लाइन जो है, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को जो मोटिवेशन लाइन बहुत ज़्यादा पसंद आती हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आप उसके बिना उसे देखते हो तो आपके अंदर एक ऊर्जा आती हो, आप लोग उस लाइन को देखकर ऊर्जावान हो जाते हो, तो उस लाइन को एक कागज़ पे लिख के मोटे अक्षरों में चिपका दीजिए। जहाँ आप बैठ के पढ़ाई करते हो, जहाँ आप बैठ के अपनी रूटीन को फॉलो करते हो, वहाँ फ्रंट पे ऐसे चिपका दीजिए उस लाइन को। फिर देखिए आपके अंदर और जो चैलेंज लीजिए वो परमानेंट आप पूरा कीजिए। सो डियर फ्रेंड, आप लोगों को शायद मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो